कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा अपनी आंखों से जीता जागता चमत्कार देखकर ग्वाले ने सोचा सारा जंगल धू धू करके जल रहा है, लेकिन इस पेड़ के ना जलने का कारण क्या है? पेड़ के निकट चल करके देखना चाहिए। ग्वाला पेड़ के निकट पहुंचता है, देखता है उस वृक्ष की खोखर में कुछ रखा हुआ है, परंतु यह क्या है, इसका उपयोग क्या है, वह जानता नहीं था। उठा करके देखा तो बहुत से पत्र थे जिनमें कुछ लिखा हुआ था, परंतु जिसे पढ़ना नहीं आता उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। वो तो ग्वाला ही था, उसके लिए काले अक्षर, जिन भैंसों को चराने वो गया था उसे तो भैंस जैसे ही दिखाई दे रहे थे। फिर भी उसने सोचा भले मुझे इसकी समझ नहीं है, कोई ना कोई तो इन्हें समझता होगा। उसने उसे, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, वृक्ष की खोखर से बाहर निकाला, जिसके कारण पेड़ जलने से बच रहा है। वह ग्वाला सोचता है कि जिसने पेड़ को जलने से बचा लिया वह कितनों को जलने से बचा सकता है, कितनों को जलने से बचा सकता है, और किसी को बचाए ना बचाए, यदि मैंने इसे ग्रहण कर लिया तो मुझे तो जरूर जलने से बचा लेगा। ऐसा सोच किसके मन में है? एक ग्वाले के मन में जो निरक्षर है, जिसे क ख ग नहीं आता, ए बी सी डी नहीं आती, वह इतना समझता है कि जिसने वृक्ष को जलने से बचाया है वह मुझे जलने से बचाएगा, और यदि यह सही हाथों में चला गया तो दुनिया को जलने से बचाएगा। ऐसा भाव लेकर के वह ग्वाला उस ग्रंथ को अपने माथे पर रखता है। उस ग्रंथ को अपने माथे पर रखता है। जो सबका रक्षक हो उसे अपने सिर पर ही विराजमान करना चाहिए। जो सबका रक्षक हो वो यहाँ पर बिठाने के योग्य है, क्योंकि एक जरा सा छाता हमें पानी और धूप से बचाता है तो हम सिर के ऊपर रखते हैं। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि वो हमारी पानी से रक्षा करता है, वो हमारी धूप से रक्षा करता है। इसलिए आपने कहाँ रखा? सिर के ऊपर रखा है। बस ग्वाले को, कौंडेस ग्वाले को इतना तो ज्ञान हो गया कि यह रक्षा करेगा, तो माथे पर रख लिया। माथे पर, अब माथे पर रख करके वह चलता है, तलाश में है कि कोई इसे ग्रहण करने वाला पात्र मिल जाए। तुम्हारे पास कुछ है तो किसी को भी मत दे देना, पात्र की तलाश करना, पात्र की, क्योंकि संसार में पात्र अपात्र
कुपात्र सुपात्र, बोलो, पात्र अपात्र कुपात्र और सुपात्र। एक पात्र है अर्थात देने के योग्य है, वह कु है या सु है पता नहीं, लेकिन पात्र है, उसे दिया जाता है। एक अपात्र है जो पात्र नहीं है, जिसे दिया नहीं जाता है। अब पात्र के फिर दो भेद है, कु और सु। जो देने के योग्य है वो सुपात्र है, जो देने के योग्य नहीं है वह कुपात्र है। तो मेरे पास यदि कुछ देने की संपदा है, कोई देने का पदार्थ है, तो आप किसी को भी मत दे देना, जो उसका पात्र हो उसे ही देना। जो उसका आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये जो दान हैं इन्हें भक्ति दान कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति दान कहते हैं। और आपने किसी को रोटी दे दी, सब्जी दे दी, उसे जूते दे दिए, उसे कपड़े दे दिए, उसे आपने 2, 4, 10 रुपए दे दिए, ये आपका करुणा दान है। क्या है? क्या है? करुणा दान और भक्ति दान में सो मैनी डिफरेंस। भक्ति दान और करुणा दान में बहुत अंतर है। करुणा दान हम दया से भर कर के देते हैं कि चलो यार दुखी है, परेशान है, यदि इसे 2 रुपए देने में खुशी मिल जाती है तो क्या तकलीफ है, तो हम करुणा दान दे देते हैं। करुणा दान दया करके दिया जाता है। करुणा दान दया करके दिया जाता है। और भक्ति दान दया का उल्टा प्रभु को याद करके दिया जाता है। क्या? करुणा दान दया करके दिया जाता है, लेकिन पहले खुद खाया जाता है, बचता है तो दे दिया जाता है। चल ले ले एक रोटी, बचा है तो दिया है, वो दया करके दे दिया, तुमने बहुत बड़ा उस पर एहसान कर दिया। लेकिन भक्ति दान एकदम उल्टा होता है, वो दया करके नहीं, प्रभु को याद करके, आगम को याद करके, कर्तव्यों को याद करते, अपने धर्म को याद करके दिया जाता है। वो दान ऐसा दान है जो खाने के बाद नहीं, खाने के पहले दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पहले आप, उसके बाद बचा हुआ मैं लूंगा, ये भक्ति दान। पहले मैं, फिर बचा हुआ मैं तुझे दूंगा, ये करुणा दान है ना। डिफरेंस? खा के खिलाना और खिला के खाना, बस इतना ही अंतर है करुणा दान और भक्ति दान में। जो हम अपने गुरुओं को दे रहे हैं वह करुणा दान है। वह क्या है? करुणा दान, वो सॉरी भक्ति दान है। और जो हम भिखारियों को, गरीबों को, अनाथों को, जरूरतमंदों को दे रहे हैं वह करुणा दान है। करुणा दान में एहसान किया जाता है। करुणा दान में एहसान किया जाता है और भक्ति दान में एहसान माना जाता है। क्या अंतर है ना? करुणा दान में एहसान किया है आपने दे करके, और जिस में भक्ति दान दिया है तो एहसान माना कि आज मेरे सौभाग्य है गुरुदेव कि आज आपने मेरे घर को पवित्र कर दिया, मैं आपके एहसानों को कभी चुका नहीं सकता। आपके एहसानों को कभी, कितना अंतर है। और भिखारी को देने के बाद कभी आपने कहा कि तूने मुझसे लिया, मैं तेरे एहसान को जन्मों जन्मों याद रखूंगा? नहीं। करुणा दान भक्ति दान में अंतर है। तो पात्र को देख करके देना, किसे देख कर देना? लेने के योग्य कौन है, आपने ख्याल किया? पात्र में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, 3 पात्र है। जो दिगंबर मुनिराज है अर्थात दिगंबर मुद्रा से युक्त है वो उत्तम पात्र है।
जो देशव्रती श्रावक है, श्राविका है, आरिका है, छुल्लक है, छुल्लिका है, ये सब क्या है? मध्यम पात्र है। और जो अविरत सम्यक दृष्टि है वह जघन्य पात्र है। क्या है? इसको डिस्टर्ब मत कर भाई, आवाज को बिगाड़ देता है, भर आने लगी। वह जघन्य पात्र है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, पात्र देख करके देना। चीज एक ही है, रोटी एक ही है। आपने जैसे पात्र को दिया है वैसा फल मिलेगा, जैसा पात्र को दिया है। खेत तो एक ही है, किसान ने बीज भी एक सा ही बोया है, लेकिन एक खेत में यहाँ पर जो फसल आई वो थोड़ी ऊंची आई, उसकी बालें लंबी आई, उसमें ज़्यादा फलियाँ आई। क्या हुआ? और वहाँ पर कोने में लगा है, वहाँ पर इतना सही पौधा रह गया और उसमें फलियाँ भी कम आ रही हैं, बालें भी छोटे रह गई। क्या हो? खेत एक है, बोने वाला एक है, लेकिन पूरे खेत में अंतर आ गया। बस इसी तरह से पात्र का जो अंतर है वह अंतर संयम का है, पहली बात। दूसरा अंतर विशुद्धि का है, तीसरी बात। तीसरा अंतर पद का है, तीसरा अंतर पद का है। ये प्रक्रिया है। जो पदासीन है, अपने आप में यहाँ पर आचार्य हूँ तो मेरे लिए सिंहासन लगा है, इनके लिए ये पाटा लगा है, इनके लिए ये पाटा लगा है। वो छुल्लिका है तो इनके लिए और छोटा लगा है। जो ब्रह्मचारी हैं तो पीछे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर बैठ गए हैं, और तुम्हारे लिए तो सामने बिछात है ही है। ये क्या है? पात्रता। जिसकी जैसी पात्रता होती है उसे वैसा आसन मिलता है, उसकी वैसा स्वागत सत्कार सम्मान बहुमान होता है, वैसा किया जाता है। इसलिए तो पात्र देख करके देना, पात्र देख करके किसी को भी मत दे देना। हमारा दिया गया दान पुण्यानुबंधी पुण्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुण्यानुबंधी। पुण्य का मतलब है पुण्य के उदय में पुण्य को बांधने वाला कार्य करना। पुण्य के उदय में पुण्य को बांधने वाला कार्य करना। पाप के उदय में पुण्य को बांधने वाला कार्य करना। पाप के उदय में, हाँ पाप का उदय है, लेकिन पुण्य का, पाप के पुण्य के उदय में पाप को बांधने वाला काम करना, और पाप के उदय में पाप को बांधने वाला काम करना। चार बातें। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। ये चार चीजें। इस समय कौन सा उदय चल रहा है? पुण्य का या पाप का? पुण्य का या? यदि पुण्य के उदय में पुण्य की क्रिया करोगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, और पुण्य के उदय में श्रावक की पर्याय मिली, ग्रस्त की पर्याय मिली, धन मिला, दौलत मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, और दान धर्म ना करके पापों में लगा रहे हो तो पापानुबंधी पुण्य हो गया। बेटा, पुण्य के उदय में पाप बांध रहे हो, तैयार रहना कल दुख भोगने के लिए। इसीलिए मेरे पास आज पुण्य का उदय भी है और मेरे द्वारा पुण्य की क्रिया भी की जा रही है इसलिए मैं कर रहा हूं ना। नहीं होता तो कौन पूछता? कौन पूछता? समाज में कितने लोग होते हैं जिनके पास 100 यदि लोग हैं तो 50 लोगों के पास देने की क्षमता है, और उसमें गिनती के 20 लोग देते हैं, 30 लोगों के पास होता है तो भी पार्टी में खर्च कर देंगे, शादी में खर्च कर देंगे, बैंड वालों को नई नई गिड्डियां उड़ा करके दे देंगे, क्या सब कर देंगे। लेकिन उनसे आप कहने पहुंच जाओ कि भाई कल का पुण्यार्जन आपको करना है, नहीं भाई मेरी तो अभी इच्छा नहीं है, हैसियत भी नहीं है, और मैं कर भी देता लेकिन मेरी पत्नी को आना नहीं है। इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है? तो
तुम भी कहोगे हाँ यार भाव तो सेठ जी है तो अच्छे बोल तो रहे, लेकिन इनकी पत्नी को नहीं आना तो बेचारा बिना पत्नी के कैसे करे। नहीं होता। जिसको नहीं देना होता है वो कितने बहाने बना लेता है, और जिसे देना होता है वो अकेले होने पर भी वह लाभ ले लेता है और कहता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मेरे अपने हैं, आओ भाई आप भी, अपन सब मिल करके पाद प्रक्षाल करेंगे, पूजा करेंगे, जिसे देना है वो सब कुछ कर लेता है। समझ रहे हैं? अन्यथा तो कितने लोग देने वाले हैं। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, जब से मैं कोटा में आया हूं, जब से मैं कोटा में आया, गुरुधाम से मेरी कोटा की यात्रा प्रारंभ हुई। वही गिने चुने लोग हर जगह पुण्य लाभ लेना चाहते या वो लेते हैं, और पता है तुम्हें कि इन्हें बोलेंगे तो ये मना करने वाले। क्या सिर्फ उनके पास ही पैसा है? नहीं, उनके पास ऐसा पुण्य है कि वह पुण्य के बंध में कारण बन रहा है, इसलिए वो हर जगह करने को तत्पर तैयार बैठे। तो पात्रों को दो, पात्रों को दो और पुण्य का बंध करो। तो वह कोंडेश ग्वाला पात्र की तलाश में है कि मुझे पात्र मिल जाए। चलते चलते किलो 2 किलो 4 किलोमीटर वह निकला कि अचानक उसकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे मुनिराज के ऊपर पड़ी। उसे लगा जो व्यक्ति इस प्रकार से बैठा है सब कुछ छोड़ करके इनको ही देना चाहिए, शायद काम लगे। पास में जाता है, संयम तो ग्रहण कर लिया छल, इस कारण से संयम व्रत नियम उपवास तो जड़ की क्रिया हो गई, और जो हमारे इसलिए साक्षात कल्याण का कारण था हम उससे दूर हो गए। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान की वाणी को छल पूर्वक ग्रहण मत करना। जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ समझना। अपने मन से अपने मान्यतानुसार अर्थ मत निकालना, अन्यथा आपको इस जन्म में नहीं जन्मों जन्मों तक पछताना पड़ेगा। मैंने आप सब लोगों से थोड़ी सी बात की है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।